हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वर्तमान में मानसून सत्र चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मानसून सत्र के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों का आयोजन किया जाता है। लेकिन राज्यसभा में हाल के समय में जो गर्माहट है वो कहीं अधिक बढ़ गई है और दरअसल ये जो गर्माहट है ये विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति और विपक्षी दलों के सांसदों के बीच में कहीं अधिक उफन रही है। और ऐसे में आज की चर्चा में हम ये समझेंगे कि विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध संकल्प लाने की भी बात की है। आखिर ये संकल्प प्रस्ताव क्या है, किस आधार पर इसको लेकर के वर्तमान में गतिविधियां देखी जा रही हैं, और एक समाचार पत्र में इसको लेकर के एक हेडिंग भी दी गई है कि अपोजिशन पार्टीज प्रिपेयर टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट। तो इसके बारे में आज की चर्चा में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि हालांकि इस समाचार पत्र में नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं या फिर जो उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा का सभापतित्व भी संभालते हैं, उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। ये आप क्लियर हो जाइए, ठीक है जी। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं कि संकल्प प्रस्ताव से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो भारतीय संविधान के द्वारा दर्शाई गई हैं, बताई गई हैं कि हम संकल्प प्रस्ताव लाएंगे उपराष्ट्रपति की किसी भी कार्यवाही के अगेंस्ट में, उसके किसी भी कार्य निर्वहन के अगेंस्ट में, और देन फिर उसके हिसाब से जो भी प्रोविजंस है उसको फॉलो किया जाएगा। तो आप यहाँ पर इस शब्द को नज़रअंदाज कर दीजिएगा ताकि आपको इसमें कोई दुविधा न रहे। नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है बल्कि इसमें रिजोल्यूशन लाने की बात कही गई है, और रिजोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं संकल्प, ठीक है जी। इस संकल्प में क्या कुछ प्रोविजंस है ये हम लोग अभी विस्तार से समझेंगे। विभिन्न अनुच्छेदों में इसको लेकर के जो भी बातें कही गई हैं कि किस आधार पर सभापति को हटाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष हो सकते हैं उनको हटाने को लेकर के, या अन्य जो भी प्रोविजंस हैं वो क्या कुछ कहते हैं, हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और IAS 2025 आपका टारगेट है तो फिर आपका स्वागत है इस महत्वपूर्ण बैच में, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। देखो, अगस्त महीना अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मई 2025 में आपका प्री का एग्जामिनेशन है, देन आफ्टर उसके 2-3 महीने बाद मेंस का एग्जामिनेशन भी होगा। और यदि आप टारगेट कर रहे हैं कि नहीं मुझे IAS 2025 को अच्छे से पढ़ करके क्वालिफाई करना है, तो अब आपके पास में समय उतना नहीं है कि आप सभी विषयों को बहुत ही आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ें। इसके लिए आप सभी को बेहतर गाइडलाइन देने के लिए इस बैच की शुरुआत आज से शाम में 6 बजे से की जा रही है, जिसमें सभी विषयों को, GS के सभी विषयों को आपको बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से तो पढ़ाया ही जाएगा, साथ ही आपकी तैयारी में PT और मेंस टेस्ट सीरीज को भी शामिल किया गया है ताकि आप तैयारी के साथ में अपना अभ्यास भी निरंतर करते रहें और आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे तरीके से सफलता हासिल कर सकें। साथ ही इस बैच के अंतर्गत CSET और essay को भी शामिल किया गया है ताकि आप और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई सुनिश्चित तरीके से कर सकें। तो ये बैच आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 27,999 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी इस कोर्स में एडमिशन लीजिए और GS की तैयारी को और बेहतर बनाइए। निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि राज्यसभा में जो वर्तमान में सभापतित्व की भूमिका निभा रहे हैं जगदीप धनखड़, वो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर भी या सभापति के तौर पर भी जाने जाते हैं, वही ये भूमिका भी निभाते हैं। तो वर्तमान में लगभग 50 विपक्षी सांसदों के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ संकल्प प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो विपक्ष की शिकायतें हैं वो कई सारे अलग अलग मायनों में महत्वपूर्ण तौर पर देखी जा रही हैं। जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि जगदीप धनखड़ जी सांसदों पर पर्सनल रिमार्क करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी करते हैं, जो कि इन विपक्षी सांसदों को सही नहीं लग रहा है। इसके अलावा इनका यह भी आरोप है कि
जगदीप धनखड़ जी सदन में स्पेस नहीं देते हैं विपक्षी सांसदों को। स्पेस कहने का मतलब कि वो बात रखने का, अपनी बातें व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का वो मौका नहीं देते हैं, अवसर नहीं देते हैं ताकि सही तरीके से वो अपनी बातें रख सकें। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे आरोप इनके खिलाफ जो सभापति महोदय हैं इनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं। साथ ही सदन की समस्या को सदन में ही न सुलझाना, यह भी एक आरोप लगाया जा रहा है उपराष्ट्रपति या फिर सभापति महोदय के अगेंस्ट में। तो ये सारी जो अलग अलग आधार हैं इस प्रस्ताव को लेकर के बताए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 67B में उपराष्ट्रपति या फिर सभापति के अगेंस्ट में प्रस्ताव की चर्चा की जाती है। क्लियर है? मैं यहां पर सभापति ही बोलूंगा, उपराष्ट्रपति और सभापति बार बार बोलूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। चूंकि यहां पर सभापति की बात की जा रही है तो मैं यहां पर केवल सभापति के तौर पर ही यहां पर संबोधन करूंगा। तो सभापति के अगेंस्ट में अनुच्छेद 67B कहता है कि हम ऐसा कुछ प्रस्ताव ला सकते हैं। जहां तक बात आती है इनकी कार्य अवधि की, तो सभापति के तौर पर इनकी जो कार्य अवधि है यहां पर 5 साल की मानी जाती है। निश्चित तौर पर चूंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है तो उपराष्ट्रपति होने के नाते सभापति के तौर पर भी उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का ही होता है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकेंड, कि जो अनुच्छेद 67A है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि कभी उपराष्ट्रपति चाहें तो फिर राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना हस्ताक्षर लिखित एक पत्र भेज देंगे और कह देंगे कि देखिए साहब अब हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो वो इस आधार पर भी अपना पद त्याग कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 67B है उसमें क्या बातें कही गई हैं? देखो, अनुच्छेद 67B बहुत ही माइन्यूटली चीजों को इलेबोरेट करता है। इसमें यह कहा गया है कि जो भी उपराष्ट्रपति हैं यानी कि जो सभापति की भूमिका भी निभा रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो सभापति कहाँ के हैं? राज्यसभा के हैं। राज्यसभा के यहाँ पर वो चेयरमैनशिप की भूमिका में है। अब ऐसे में राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के द्वारा बहुमत मिला हो। यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि राज्यसभा में मान लीजिए कि एट प्रेजेंट 70 सदस्य हैं। एट प्रेजेंट का मतलब जो कि उपस्थित हैं, तो इनके बहुमत के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। ऐसे तो राज्यसभा में कहीं ज्यादा सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं टोटल यदि हम बात करें तो राज्यसभा के अंतर्गत, है ना। तो यहां पर यदि हम मान लीजिए कि एट प्रेजेंट 70 सदस्य हैं तो इनके बहुमत द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। साथ ही इसमें यह भी कंडीशन लागू होता है कि लोकसभा के द्वारा इसे सहमति मिली हो, है ना। तो दूसरा जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के द्वारा इसे सहमति मिली हो इस बहुमत को। सेकंड, इसमें यह भी कहा गया है कि इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके बारे में सूचना 14 दिन पहले न दी गई हो। सपोज कीजिए कि अब इस समय संकल्प लाने की बात की जा रही है विपक्ष के द्वारा, तो संकल्प प्रस्ताव तभी पेश किया जाएगा जबकि 14 दिन पहले जगदीप धनखड़ जी को ये बता दिया गया हो कि देखिए सर आपके अगेंस्ट में हम एक रिजोल्यूशन लाने वाले हैं। 14 दिन पहले ये सूचना दे देनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं जो संख्या बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 14 दिन की बात कही जा रही है, न 15 दिन, न 16 दिन, न 1 महीना, न 2 महीना, 14 दिन की बात कही जा रही है। और देन इस आधार पर उसके 14 दिनों के बाद तब संकल्प प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 67C में क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं करेगा। मान लीजिए कि कोई भी ऐसी विपरीत स्थिति आ जाए और देन इनके अगेंस्ट में प्रस्ताव पारित हो जाए तो फिर एक नया व्यक्ति सभापति के तौर पर आएगा, तब तक ये उस पद का निर्वहन करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके अगेंस्ट में प्रस्ताव पारित हो गया तो ये चले गए और जो सीट है, जो चेयरमैनशिप है वो एकदम वैकेंट हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक कि नया व्यक्ति न आ जाए तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, बेशक इनके अगेंस्ट में प्रस्ताव पारित हो जाए उसके बावजूद भी। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं
इनके संदर्भ में जो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान में है कि आखिर उपराष्ट्रपति को लेकर के भारतीय संविधान और क्या कुछ बातें कहता है, तो अनुच्छेद 63 में भारत के एक उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अनुच्छेद 64 इसके बारे में यह भी कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मैंने इसकी चर्चा पहले भी की। आर्टिकल 64 यह क्लैरिटी के साथ बोल देता है जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा का सभापतित्व भी करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 65 में और 66 में इनके बारे में और भी कुछ जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि अनुच्छेद 65 में ये कहा गया है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया किसी भी कारण से, या फिर वो अभी है नहीं, अनुपस्थित हैं, तो फिर इन दैट सिचुएशन जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति की भूमिका भी निभाते हैं और उनका जो भी काम होता है, उनके जो भी कृत्य होते हैं, उनका भी निर्वहन वही करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 65 ये बातें कहता है। वैसे ही अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के भी प्रावधान किया गया है कि संसद के दोनों सदनों के जो भी सदस्य हैं वो सभी मिल करके एक निर्वाचक मंडल बनाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, और देन फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा उनका निर्वाचन करते हैं। ये सब जो प्रावधान है भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में भारतीय संविधान अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि उपराष्ट्रपति या फिर जो सभापति की भूमिका निभाते हैं, इनके संदर्भ में क्या कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, संकल्प प्रस्ताव यदि लाए जाने की कंडीशन बन जाता है तो फिर किस तरीके से ये संकल्प प्रस्ताव लाया जा सकता है और किन आधारों पर इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, और अपने पद से इस्तीफा देने के संदर्भ में इनको लेकर के और क्या कुछ भारतीय संविधान कहता है, ये सारी बातें मैंने आपको अलग अलग अनुच्छेदों के आधार पर बताई। निश्चित तौर पर यह टॉपिक आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में कई बार इस तरीके के टॉपिक्स को लेकर के मुख्य परीक्षा और पीटी एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं, तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर से मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि अर्जुन बैच की शुरुआत आज से शाम में 6 बजे से की जा रही है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, तो फिर आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 27,999 रुपये में इस संपूर्ण पाठ्यक्रम का आप लाभ ले सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एसे और सीसेट को भी शामिल किया गया है। साथ ही इसी कोर्स के अंतर्गत आपको पीटी और मेंस टेस्ट सीरीज की सुविधा भी मिल रही है। इसके अलावा 1000 प्लस आवर्स की लाइव कक्षाएं मिल रही हैं। यदि आप पीटी 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी भी वापस हो जाएगी। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं आपको इस कोर्स के अंतर्गत मुहैया करवाई जा रही हैं। निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चर्चा में। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और साथ ही यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप स्टडी IQ IAS के ऐप पर जाइए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देन फिर इससे आप अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।